नमस्कार दोस्तों, मेरी बात आपके साथ एक और अंक में आपका स्वागत है। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बात होगी कोरोना हवा में जिंदा है? क्या कोरोना काल में मोबाइल से भी खतरा है? क्या आपको मालूम है कि हम मोबाइल फ़ोन करते समय हेलो क्यों कहते हैं? कहाँ से आया ये हेलो वर्ड? आज इसी पे ही चर्चा होगी। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना काल की। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में अचानक कोरोना पॉजिटिव की संख्या एकदम बढ़ गई। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 69,999 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें 942 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना से निधन भी हुआ है। दोस्तों, अभी तक 17,52,829 कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए, लेकिन पूरे देश में 6,62,825 एक्टिव मरीज हैं। ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। चलिए फिरोज़ाबाद की बात कर लेते हैं। तो फिरोज़ाबाद में भी मृतकों की संख्या में इजाफा हो गया। अब कोरोना पॉजिटिव से मरने वालों की संख्या 42 हो गई। इस समय 990 कुल कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ हैं। 744 ठीक होकर अपने घर भी गए हैं और 150 इस समय एक्टिव मरीज हैं जो फिरोज़ाबाद के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। 28 ऐसे एक्टिव मरीज़ हैं जो ज़िले के हैं, लेकिन प्रदेश में अन्य जगह इलाज करा रहे हैं। आगरा में है, सैफई में है, लखनऊ में है, गाज़ियाबाद, नोएडा। दोस्तों, कोरोना हवा में जिंदा रहता है। यूएसए ने इस पर पूरा एक विस्तृत लेख लिखा है। उनका ये मानना है कि अगर कोई भी शख्स मास्क नहीं पहन रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा खतरा है। हालांकि इस वायरस को ज़िंदगी जीने के लिए कुछ भी ऊर्जा नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो हवा में रहता है और एक पॉजिटिव मरीज हवा में छींकता या खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट कम से कम 8 घंटे 3 मीटर के डायामीटर में हमेशा मौजूद रहते हैं। इसी से भी विदेश में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। शायद हम लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक चीज़ और देखने में आई है कि लोग सैनिटाइजेशन का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। हर जगह सैनिटाइज़र रखा हुआ है, हाथ पे लगते हैं। क्या इससे भी नुकसान हो सकता है? यस, इसमें भी कई जगह देखा है कि ये सैनिटाइज़र जो बन रहे हैं ये स्प्रिट और अल्कोहल से बनते हैं। जब भी हम इसको हाथों में लगाते हैं तो हमेशा आग से दूर रहें। हमारे शहर को छोड़ दो और कई जगह ऐसा देखने में आया है, लोगों ने हाथ लगाए, किसी ने लाइटर जलाया या सिगरेट जलाई तो उनके हाथ जल गए। कई जगह लोग इतना झुलस गए कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और कई की मौत भी हुई है। तो आप विशेष ध्यान रखें, या तो हाथ धोएं, या फिर अगर सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर घर में इस चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पे बॉटल रखी है वो आग से दूर हो। अगर एक बार हाथ में लगा लिया तो जब तक वो सूखता नहीं है तब तक आग से और गर्म चीज़ से दूर रहना है। ये उसी तरह से नुकसानदेह है जैसे कि कीटनाशक का स्प्रे हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ऐसे ही सैनिटाइज़र भी हाईली इन्फ्लेमेबल है। हो सकता है कि शीशी या बॉटल पे लिखा हो या ना लिखा हो। एक चर्चा आम हो गई है कि रूस ने टीका बना दिया, हम भी लापरवाह हो गए हैं। लेकिन अभी टीका हिंदुस्तान में नहीं आया। रूस में भी इस पे विवाद है कि ये टीका
किस तरह का है, ये कैसी वैक्सीनेशन है, WHO ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हम लोगों को अभी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो रूस में बनी वैक्सीनेशन है वो हमारी इंडियन एशियन के लिए ह्यूमन बॉडी ट्रायल में सक्सेस होती है या नहीं। मोबाइल से कोरोना वायरस होता है, ये अब सब जगह आ गया है, क्योंकि जब भी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हम बात करते हैं तो ड्रॉपलेट इसके ऊपर चिपक जाते हैं। अब मोबाइल तो हम धो भी नहीं सकते, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी नहीं होता, तो फिर ये एक दूसरे का वाहक बन जाता है। घर में भी अक्सर देखने में आता है कि एक ही मोबाइल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और नहीं तो यार दोस्त करते हैं, कभी टेबल पे रखा रहता है, कभी हम बात करते एक दूसरे को दे देते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कोरोना रोकने के लिए अपना मोबाइल या तो किसी को नहीं दें, और दें तो हैंड फ्री करके दूर से ही बात करें, क्योंकि लोग मास्क नहीं पहन रहे, अभी भी नहीं पहन रहे। बाजार में देखने में आ रहा है कि लोग राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के मास्क बेच रहे हैं। ये हमारे तिरंगे का अपमान है। गौरव और शौर्य का प्रतीक है तिरंगा। अगर उस 3 रंगों के बीच में चक्र का मास्क बनाया जाता है, ये अच्छा नहीं है। प्रशासन को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए, और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी देश प्रेम की थोड़ी भावना आनी चाहिए, और तिरंगे रंग का जो देश का रंग है और उस पर चक्र लगा हुआ है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानेंगे तो उसका पुलिस उनको जो भी कानूनी कार्यवाही करेगी। दोस्तों चलो एक बात करते हैं यहाँ कोरोना काल से निकल के कि आखिर फ़ोन करते समय ये हेलो वर्ड कहाँ से आया, किसने पहली बार हेलो कहा। और हम शुरू से जब से हम पैदा हुए हमने टेलीफोन देखा तो हेलो ही की आवाज़ सुनी है, और हम भी एक आम बोलचाल में हेलो ही बोलते हैं। बहुत से लोग कुछ और भी नाम लेते हैं, लेकिन अभी भी 99% लोग हेलो ही बोलते हैं। दरअसल USA में फ़ोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने जब 1877 में पहला फ़ोन बनाया था तब उन्होंने हेलो बोला था। हेलो क्यों बोला था कि उनकी एक महिला दोस्त थी और जिसका नाम था मार्गरेट हेलो, उसी को उन्होंने पहला फ़ोन किया, और पहला फ़ोन करते समय शॉर्ट में हेलो बोला। कुछ अमेरिकन्स को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने हेलो की जगह आर यू देयर वर्ड इस्तेमाल किया। मीन्स कि आपको आवाज़ आ रही है, क्योंकि उस समय इतने उन्नत किस्म के मोबाइल नहीं होते थे। इसी को लेकर ही धीरे धीरे विस्तृत होता गया और लोगों ने हेलो वर्ड, कहने में आसान था और इससे भावनाओं भी प्रकट होती थी। लोग तेज़ बोलते थे, हल्का बोलते थे, प्यार में बोलते थे। इतना बढ़ा कि आज 1877 के बाद से लेके आज तक हम लोगों की ज़बान पे हेलो ही वर्ड आ गया। इतनी प्रसिद्ध एक शब्द को डिजिटल क्रांति में बहुत कम मिली। 21 नवंबर 1973 को विश्व में वर्ल्ड हेलो डे भी मनाया गया, लेकिन धीरे धीरे लोग भूलते गए। लेकिन अब ये भी याद रखना ज़रूरी मुझे लगा बता दूं कि आखिर ये हेलो वर्ड कहाँ से आया, जबकि मोबाइल हमारी ज़िंदगी में घुल गया है। बिना मोबाइल के तो ज़िंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों कोरोना ही की बात करते हैं। आज़ादी के दिन 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन पूरी आज़ादी इस बार देखने को नहीं मिल रही। सरकार की बहुत सख्त गाइडलाइन आई है, कहीं भी आम सभा नहीं हो सकती, कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। WHO की गाइडलाइन है, उसका पालन किया जाएगा। जब भी कोई कार्यक्रम होगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ ज़रूर होगा। वक्त कट जाएगा, लेकिन कोरोना से बचाव होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ार में लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, इस पर आप भी ध्यान दीजिए। मैं फिर आऊँगा आपको
यही बात बताने के लिए कि कोरोना घातक है। बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, अगर भाग्य में लिखा है मरना तो मरना है। ये बात नहीं चलेगी। आप भी देख रहे हो, मैं अपनी ज़बान से नहीं बोलना चाहता, 100 में से 4 लोग कोरोना से निधन हो रहा है। शहर में 150 लोग एक्टिव हो गए हैं। अभी ये 12-13 की संख्या थी, अचानक बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपके परिवार को और आपको भुगतना पड़े। ईश्वर करे आपको कभी कोरोना नहीं हो, लेकिन आप दूसरे को न हो, इसके लिए पूरे प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।